देखो अभी मैं आपको 5.1 रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। रिवाइज मतलब ये नहीं है कि कुछ जल्दी जल्दी बता दूंगा, आराम से ही बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो लिमिट्स, इसमें लिमिट्स का चक्कर है, तो लिमिट्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लिमिट्स होती क्या है। 10 मिनट का एक वीडियो है, उसको देखोगे अभी आप, वो अपलोड कर दिया है। फिर उसके बाद इसको देखोगे तो यहाँ पर मैं 5.1 करवाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें ध्यान से समझोगे। एफ एक्स बराबर ये क्वेश्चन दे रखा है और एक्स बराबर 3 पर पूछ रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या होता है वो इसी सवाल से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम देखते हैं, एक्स बराबर 3 पे कह रहा है ना, सबसे पहले मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल दे रहा हूँ। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं F3 निकाल दे रहा हूँ। F3 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 रख दो, 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 9, 9 दूनी 18, 18 में से गया 17, 17 आ गया ये, ठीक है। अब दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी इसमें, ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया, क्या हो गया, x बराबर 3 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है। दो चीज़ और निकालनी पड़ेंगी 3 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। देखते हैं कैसे निकलेगी। पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी पड़ेगी वो निकालनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वस टू 3। क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं कहाँ पर, x बराबर 3 पर। तो इसका मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 3, लेफ्ट हैंड है ना 3 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब एफ एक्स की जगह पे क्या होगा भाई, एफ एक्स की जगह पे क्या होगा। अभी तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत आराम आराम से बता दे रहा हूँ, ठीक है। एकदम से फिर एक्सेलरेटर पे पैर रख दूंगा और फटाफट फटाफट इंपॉर्टेंट सारे सवाल बताता चला जाऊंगा। अभी आराम से समझ लो, हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये चीज़ें ना पता हो, तो इससे समझ में आ जाएगा करना क्या होता है। फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव जब लिखेंगे तो हम क्या रख देते हैं यहाँ पर, 3 माइनस एच, एच रह गया, वो कहाँ गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या कर देते हैं f3 माइनस एच। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब बताया था। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है, देखो 3x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू 17 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 3 से थोड़ा सा पहले फंक्शन की क्या वैल्यू है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब, जैसे अगर 3 है, मान लो यहाँ पर x बराबर 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 3 पे तो फंक्शन की वैल्यू हो ही गई, 3 पे तो एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 3 से थोड़ा सा पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है 3 के थोड़ा सा बाद में फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मतलब यहाँ पे मैंने कहा 3 माइनस एच, 3 में से कुछ h माइनस कर रहा हूँ, तो 3 से थोड़ा सा कम हो जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, बहुत कम। h क्या है, लगभग 0 के बराबर है। h क्या है, बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। क्या कर देंगे हम यहाँ पर, जहाँ पर भी फंक्शन में रख देंगे 3 माइनस एच। जैसे देखो एफ एक्स होता है, जैसे F3 निकाला तो मैंने क्या किया, जहाँ पर भी x था वहाँ 3 रख दिया था। जब F3 माइनस एच रखूँगा तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर मैं 3 माइनस एच रख दूँगा। तो रख दो 2 लिमिट h टेंस टू 0 टू 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। वैसे तो देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद बोलते हैं इसको, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो निकालने की आवश्यकता होती नहीं है। ये तो सीधा सीधा सवाल है, लेकिन करके दिखा देना पूरा स्टेप बाय स्टेप। बाकी एक यही सवाल है जो मतलब थोड़ा आसान सा कह सकते हो, लेकिन इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, ना कि बराबर है। मैं बता दूंगा अच्छे अच्छे सवाल, पहले इसको देख लो आप, फिर बताता हूँ कि जहाँ से कैसे सवाल आएंगे आपके पेपर में। इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको होल स्क्वायर को खोल दो आप। लिमिट h टेंस टू 0 टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, नहीं 6h, 3 दूनी 6, 6h आएगा, ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। तो खोल दो इसको आप, लिमिट h टेंस टू 0, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 18 हो जाएगा ये, 2 का मल्टीप्लाई 2h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 1, सही है। अब h की वैल्यू 0 डाल दो फटाफट और आंसर निकाल दो इसका। h की वैल्यू जब मैं 0 डालूंगा, ये 0, ये 0, बोलो हाँ या ना, ठीक है। 18 में से एक गया, ये तो जैसी लिमिट डालूंगा h की वजह से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 18 माइनस 1 17 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना आ गई आपको, जल्दी से राइट हैंड निकालना सीखो। अब मैं निकाल दे रहा हूँ
आर एच एल, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 3। तो इसको कैसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, ठीक है, एफ एक्स। जब 3 पॉजिटिव लिख दिया तो यहाँ पर आगे क्या लिखा जाएगा, लिमिट, यहाँ पर लिमिट x की थी, अब h बदल जाती है, h में हो जाती है, h टेंस टू 0 हो जाता है, और x की जगह पे क्या आ जाता है, 3 प्लस h। समझ पा रही मेरी बात को, क्योंकि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 प्लस h कर दिया। अब वही चीज़ है, जब हमने f3 निकाला तो जहाँ पर भी x था उसकी जगह 3 रख दिया। अब मैं 3 प्लस h निकालूंगा, जहाँ पर भी x होगा 3 प्लस h रख देंगे। सही आ रहा है, तो ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको अब 2 तो अपनी जगह पर है, x की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। खोल दो, 3 प्लस h का स्क्वायर खोल दो, 3 का स्क्वायर 9, h का h स्क्वायर 3 दूनी 6 प्लस 6h ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 2, अरे लिमिट रह गया बाहर लगाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर भी रह गया, छोटा सा लिख दे रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। अब मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला खोल दूंगा और लिमिट लगा दूंगा, अभी लगा दो, ख़त्म करो, लिमिट लगा दूंगा, ये 0 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17। अब ये आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान सी चीज़ हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम कंसेप्ट सीख रहे थे, कंसेप्ट लिखने का क्या तरीका होता है, तो हम कंसेप्ट सीख चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे LHL RHL बराबर आए हैं कि नहीं, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बराबर है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर ये कहेंगे LHL बराबर है RHL के, बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के F3 के, ठीक है। सारी चीज़ें बराबर हैं, सब किसके बराबर हैं, 17 के बराबर हैं। लिखो मत लिखो, तीनों चीज़ें बराबर आ गई, तो हम क्या कह देंगे, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, सातत्य है, हिंदी में सातत्य लिख दोगे, ठीक है, क्लियर है, लिख दोगे एट x इक्वल टू 3 एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, हिंदी में अतः x बराबर 3 पर एफ एक्स सातत्य है। समझ गए ये सवाल, बेसिक था बिल्कुल, लिमिट मैंने रखना सिखाया कि कैसे रखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट क्या है। अगला सवाल बच्चों देखो, मैं 4th वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ ले। तो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n है, x बराबर n पे पूछ रहा है कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं इसमें निकाल दे रहा हूँ क्या, पहले मैं LHL निकाल दे रहा हूँ, LHL कहाँ पर, एट x इक्वल टू n, x बराबर n पे ही पूछ रहा है ना, तो x बराबर n पे मैं क्या निकाल रहा हूँ इसका, LHL, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, वही लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू n पे पूछ रहा है तो n नेगेटिव, सही है, एफ एक्स। इसके बाद क्या लिख देंगे, इसके बाद इसको h में चेंज करते हैं, ध्यान से देखते रहना स्टेप ये वाले, x को h में चेंज कर देते हैं, पहला स्टेप यही लिखा जाता है। इसके बाद x को किस में चेंज कर देते हैं, h में, और h टेंस टू 0 ही लिखा जाता है। यहाँ पर तो वो लिखा था जिस पे पूछा जा रहा है, n पे पूछा था तो n नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट थी n नेगेटिव। इसके बाद इसको h में बदल देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, x की जगह पर n माइनस h, n में से थोड़ा सा कम हो गया तो n नेगेटिव ही हो गया, ये n में से थोड़ा सा कम। अब x n माइनस ये n माइनस h कहाँ रख देंगे, फंक्शन में, किसकी जगह पर, x की जगह पर, ठीक है। तो यही तो करते हैं हम। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे अभी f4 पूछूं तो आप f4 कैसे बताओगे, x की जगह पे 4 रख दोगे, 4 की पावर n बता दोगे। अगर मैं n माइनस h पूछ रहा हूँ, f इसकी जगह पे रखे, तो आप क्या करोगे, n माइनस h रख दोगे x की जगह पर। आप लिख दोगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे आप रख दो x माइनस n, n है ना, ये n है तो n माइनस h की पावर n, n ही है पावर ऊपर, सही है, बोलो। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैसे तो इसको बाइनोमियल से खोल सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल से खोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिमिट डायरेक्ट हम रख पा रहे हैं, डायरेक्ट रखने पे वो 0/0 नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट ही रखी जाती है। अगर मैं h की वैल्यू 0 रखूँगा तो n की पावर n बन रही है, ये क्या बन रही है, n की पावर n। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट n की पावर n आ गई। अब ऐसे ही RHL भी आ जाएगी, करना कुछ नहीं है इसमें, ये सवाल है आसान काफ़ी, ठीक है। बस ये है कि पेपर में ना आ जाए इसलिए बताने पड़ रहे हैं। लिमिट
एन एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव, आर एच एल निकालूंगा तो एन पॉजिटिव एफ एक्स। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, लिमिट एक्स की जगह पे एच कर देता हूँ, एच टेंस टू जीरो, लेकिन अंदर एक्स की जगह पे क्या कर दूंगा, एन प्लस एच, एन प्लस एच। अब इस एन प्लस एच को एक्स की जगह पे रख दूंगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एन प्लस एच की पावर एन। अब एच की जगह जीरो डाल दूंगा, जीरो डालूंगा तो एन बचेगा, एन की पावर एन बच जाएगी, ये भी आ गया। और एफ एन, एफ एन मतलब फंक्शन की वैल्यू एन पर कितनी होगी, एक्स के एन डाल दूंगा तो एन की पावर एन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आप देख पा रहे होगे एल एच एल, आर एच एल, एन की पावर एन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सारी चीज़ें सेम आ गई, एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सब चीज़ बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, एंड एक्स बराबर एन पर कॉन्टिन्यूस मतलब संतत है। क्लियर है? ये सवाल भी आसान था बहुत, कोई दिक्कत नहीं थी, इस तरीके से आप कर सकते हो, बस लिखने का तरीका हो, बाकी इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक ठाक सवाल था। अब देखो इस एक्सरसाइज से जो बच्चों क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं वो है मॉड वाला फंक्शन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मॉड फंक्शन समझना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये समझाऊंगा, बहुत जल्दी ये समझोगे, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं प्लस का एक्स माइनस का एक्स। प्लस का एक्स कब, जब एक्स बड़ा हो जीरो से, माइनस का एक्स कब, जब एक्स छोटा हो जीरो से। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लिखते हैं? आपको एक बात तो पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं मॉड का 5 तो आप क्या कहोगे 5, अगर मैं पूछूं मॉड का -5 तो आप क्या कहोगे, हाँ +5। मॉड प्लस कर देता है, मॉड प्लस कर देता है। तो यही ये काम जो मॉड प्लस कर देता है वो इस तरीके से लिख के हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस तरीके से लिख के? देखो अभी मैं आपसे ये कहूँगा, इसी फंक्शन का यूज़ करूँ, मैं आपसे अगर मॉड 5 पूछ रहा हूँ तो एक्स की जगह 5 ही तो रखवा रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे 5 जीरो से बड़ा है या छोटा है, जीरो से बड़ा है। तो आप क्या कहोगे, जब x जीरो से बड़ा है तो x है इसकी वैल्यू, मतलब 5 है, आपने दिया था तो 5 ही दे देगा ये। लेकिन अगर मैं आपको दूंगा इसमें -5 तो पहले ये चेक करेगा कि ये वाला फंक्शन लूँ कि ये वाला फंक्शन लूँ। ठीक है, तो जब इसको -5 दिखेगा x की जगह पर तो ये कहेगा कि x 5 से छोटा है, तो सॉरी जीरो से छोटा है, -5 है तो जीरो से छोटा, तो ये वाला फंक्शन लेगा ये। अगर ये वाला फंक्शन लेगा तो माइनस तो इसमें पहले से ही लग रहा है, x की वैल्यू भी -5 है, तो माइनस माइनस प्लस करके ये प्लस का 5 दे देगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है, तो क्लियर है, फंक्शन ब्रेक करके ऐसे लिखे होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से मैं एक हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ, ये तो मैंने पुराने वाले में बता दी ना, वो 10 मिनट जो रिकॉर्ड किया था उसमें बता दिया फंक्शन ब्रेक करके किस तरीके से वैल्यू निकाली, तो आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आप समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। मॉड फंक्शन समझ में आ गया? ठीक है, तो मॉड फंक्शन समझ में आया तो मॉड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। तो बच्चों ये 7th क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं जो कि आपके पेपर में एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं और आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं अगर आप आसानी से समझ लो, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। ठीक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, मॉड। मॉड आ रहा है ना, तो मॉड का इंतजाम करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, मॉड का इंतजाम क्या करेंगे, इसने हमसे को बता दिया जब एक्स की वैल्यू लेस देन -3 है, जब x की वैल्यू -3 से छोटी है, तब हमने अभी क्या पढ़ा कि मॉड x क्या होता है, मॉड x को आप प्लस का x लिख दो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और -x लिख दो जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो मॉड x को -x रख सकते हैं। तो इस फंक्शन को आप कन्वर्ट कर दो, कैसे? आप इस पूरे फंक्शन को मॉड वाले, वैसे तो केवल मॉड वाले ही का हिसाब किताब देखना है, लेकिन बाकी मैं पूरे ही लिख दे रहा हूँ दोबारा। मॉड x को लिख सकते हैं -x + 3। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए सवाल अच्छा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, -3 और 6x + 2। अच्छा, अब इस सवाल में कहा क्या गया है, यहाँ तक तो हमने ये काम कर दिया, इसको ऐसे तोड़ दिया। अब इसमें जो सवाल में ये कहा गया है कि हमें करना क्या है, यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट हैं उनको ढूंढना है। किसको ढूंढना है? डिसकंटिन्यूस पॉइंट को, असांतत्य बिंदुओं को। जहाँ जहाँ ये कैसा हो सकता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है, असांतत्य हो सकता है, वो वाले पॉइंट ढूंढने हैं हमें। ठीक है, तो देखो ये टूट कहाँ पर रहा है, फंक्शन कहाँ टूट रहा है। जैसे ये पॉलिनोमियल है, -3 से जब छोटा है तब तो ये कॉन्टिन्यूस होगा ही, सोचने वाली बात ही नहीं है। जब 3 से बड़ा है तब भी होगा, -3 से 3 के बीच में होगा। जो टूट कहाँ पर है, -3 पर टूट रहा है फंक्शन, -3 से पहले ये, -3 के बाद में ये, 3 पर टूट रहा है, 3 से पहले ये, 3 के बाद में ये। तो हम केवल 2 ही जगह चेक करेंगे, -3 पर और 3 पर। ठीक है, तो सबसे पहले एट
एक्स इक्वल टू -3, मतलब -3 पर। ठीक है, तो -3 पे चेक करते हैं क्या क्या दोनों तीनों चीज़ चेक कर पड़नी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फटाफट फटाफट चेक कर दे। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन f -3 कितना होगा बता सकते हो आप मुझे? f -3 पूछ रहा हूँ ना, -3। जब -3 x -3 बराबर कहाँ पर है? इन पे तो बराबर है नहीं, यहाँ बराबर लग रहा है, यहाँ बराबर लग रहा है ना, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करोगे जब मैं -3 दे रहा हूँ तो x यहाँ पे -3 रख दो, -3 प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं इसकी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, कहाँ पर? x बराबर 3 पर। तो क्या कैसे लिखा जाएगा भाई? लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। ठीक है, fx, इसके बाद क्या कर देते हैं हम? अच्छा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें दिक्कत नहीं है, वो 3 + h रखो मत रखो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ अभी। जब x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम है तो फंक्शन कौन सा है हमारा? ये दो मेथड होते हैं करने के। एक तो अभी जो मैंने h वाला बताया उस तरीके से कर सकते हो, वहाँ पर क्योंकि एक ही फंक्शन था तो h वाले से करके दिखाना जरूरी था, नहीं तो वो बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पर अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हम इसको डायरेक्ट, एक दूसरा भी तरीका है उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, उसको समझो ध्यान से। वो तरीका ये है कि जैसे x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम है तो फंक्शन fx चाहिए हमें। fx कौन सा फंक्शन है? जब x की वैल्यू 3 से कम है तो कौन सा फंक्शन है? ये या ये? सबसे ऊपर वाला। ये इसने कहा है कि जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो फंक्शन ये वाला लेना है। तो अब ये वाला फंक्शन डायरेक्ट लिख दो, मतलब h में मत करो, ऐसे ही कर सकते हैं, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव लगाओ मत लगाओ, फंक्शन ये वाला ले लो, लेकिन -x + 3। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, जब x की वैल्यू 3 नेगेटिव लिखा, मतलब x 3 से थोड़ा सा कम है तो फंक्शन ये वाला ले लिया मैंने। जब x की वैल्यू 3 लगाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा? ये -3 रखूंगा यहाँ पर, 3 रखूंगा यहाँ पर, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा -3, x ये 3 रख रहा हूँ मैं, और +3, 0 हो जाएगा। यही खेल खत्म हो गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट ही सेम नहीं आई। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, -3 रख रहे हैं ना x की वैल्यू, +3 रख दिया मैंने, यहाँ +3 रख दिया ना, -3 पे चेक कर रहे हैं हम, -3 रखो सॉरी, -3 नेगेटिव, यहाँ भी आएगा -3। तो अब x की वैल्यू -3 रखूँगा मैं, तो ये आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, सही बात है। अब RHL निकाल दो फटाफट से, वो भी यही आएगा। अब नहीं, वो ये वाला फंक्शन है, कोई ज़रूरी नहीं है, देखते हैं। x की वैल्यू x -3 पर, RHL निकाल रहे हैं कहाँ पर? जब x की वैल्यू -3 है। तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx। जब जब x की वैल्यू -3 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो फंक्शन कौन सा है? ये वाला। -3 से बड़े के लिए और 3 से छोटे के लिए तो फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3, फंक्शन ये वाला यूज़ हो जाएगा -2x। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर x की जगह -3 डालेंगे, -3 और 3 तो 6। आप चेक कर पा रहे हो तीनों चीज़ बराबर आ गई। तो x बराबर 3 पर, ये -3 पर ये कॉन्टीन्यूअस है, सातत्य है। अब मैं यहाँ से थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आया होगा तो जब मैं x बराबर 3 पे चेक करके दिखाऊंगा तो क्लियरिटी हो जाएगी आपको। तो सबसे पहले चेक करते हैं, एट लिख देता हूँ यहाँ पर, एट x = 3। आप हिंदी में लिख सकते हो x बराबर 3 पर। तो क्या होएगा? तो आ जाओ फटाफट। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन f3 निकाल दो, कितना होगा? जब x की वैल्यू 3 के बराबर है तब फंक्शन कौन सा यूज़ होगा इनमें से? सबसे नीचे वाला। क्यों? क्योंकि 3 के पे बराबर यहाँ लग रहा है, तो यहाँ लगा दो 3 की वैल्यू। 6 × 3 + 2, 18 और 2 20। अब LHL निकाल दो, कहाँ पर? x बराबर 3 पर। तो कैसे लिखा जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। ठीक है, 3 पे निकाल रहे हैं ना, 3 नेगेटिव fx। अब fx कौन सा लिया जाएगा? 3 नेगेटिव, मतलब 3 से थोड़ा सा पहले। फंक्शन कौन सा है? 3 से थोड़ा सा पहले, ये वाला। क्योंकि 3 के बाद ये है और 3 से पहले ये वाला है, तो ये -2x यूज़ होगा यहाँ पर। तो लिख दो लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx है -2x। सही बात है,
ठीक है। एक्स की जगह अगर -2 रखूँ, एक्स की जगह 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा अब 6 माइनस का 6 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ही खेल खत्म हो गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं आए, ठीक है। F3 बराबर नहीं आया LH L के। बाकी RHL निकालो मत निकालो, कोई फर्क ही नहीं रह गया अब। तो ये अगर ये बराबर नहीं आए, तीनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तब हम कह देते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सान्तत्य है। अन्यथा ये बराबर नहीं आए तो हम कह देंगे अतः फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, सान्तत्य नहीं है। हैंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 3। हिंदी में अतः x बराबर 3 में फलन सान्तत्य नहीं है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। सवाल आ सकता है, ठीक है। ये इसके जो अगला सवाल बताऊंगा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फटाफट इसको देखो आप। तो ठीक है, ये आप समझ पाए इस बात को। हमें दो जगह चेक करना था यहाँ पर, -3 पर और 3 पर। दो जगह ही क्यों चेक करना था? देखो फंक्शन यहाँ से आया, यहाँ से आया, मतलब 2 बार टूटा है, 2 बार टूटा है। यहाँ पर जो टूटा है वो -3 पे टूटा है, और यहाँ से यहाँ पर टूटा है किस पे? 3 पर। -3 से पहले ये है, -3 के बाद ये है, 3 से पहले ये है और 3 के बाद ये है। तो वही चीज़ें मैंने यूज़ की है यहाँ पर। कुछ मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ें, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नोट करो फटाफट। ये बच्चों 8th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है हमें, डिसकंटिन्यूस पॉइंट को पता करना है, कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है। जैसे पहले वाला किस पे, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस था? इससे पहले वाला x = 3 पर, 3 पर डिसकंटिन्यूस था ना, -3 पर तो सेम आया था। तो यहाँ पर भी चेक करना है कहाँ का डिसकंटिन्यूस हो सकता है। जहाँ फंक्शन टूटेगा वहीं हो सकता है डिसकंटिन्यूस, और तो कहीं होगा नहीं, ठीक है। और बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझते जाना आप। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो आपके 5 नंबर पक्के, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले मॉड का चक्कर है। किसका चक्कर है? मॉड का। तो यहाँ पर मॉड का चक्कर देखो, 2 चक्कर होते हैं, एक लड़की का चक्कर, एक मॉड का चक्कर, ठीक है। लड़की का चक्कर बहुत बुरा होता है, मॉड का चक्कर बहुत अच्छा होता है। पूछो क्यों? क्योंकि सीधे सीधे 5 नंबर दिलवाता है, ठीक है। क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी मॉड लगेगा तो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, तो वही चीज़ है, मॉड है। तो मॉड में क्या करेंगे हम, प्लस का x हो जाएगा, मॉड प्लस का x होगा जब x की वैल्यू बड़ी हो 0 से, और माइनस का x हो जाएगा जब x की वैल्यू छोटी हो 0 से। और 0 तो है ही है कब? जब x बराबर हो 0, हाँ या ना? ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो आप। कैसे कर दोगे और सिंप्लीफाई? x से x कट गया, 1 आ गया जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, कट गया, -1 आ गया जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और 0 पर 0 आ गया। और देखो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है अब ये कि x बराबर 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है, असान्तत्य है। पूछो क्यों? क्योंकि x बराबर, जब x लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब फंक्शन की वैल्यू प्लस का बनाएगी, और जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 0 है। तीनों ही अलग हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी अलग है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी अलग है। बस करके लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, करके आपको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। पहली चीज़, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, f0 की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे हम? अरे बोलो, क्या निकालेंगे? LHL, हाँ LHL RHL तो ठीक है, पहले तो LHL निकालेंगे। कहाँ पर? x बराबर 0 पर। कैसे लिखा जाएगा इसको? लिमिट x टेंड्स टू क्या? 0, नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो इधर आएगा फंक्शन। अब बस जब अब वो एच वैच वाला चक्कर नहीं कर रहे, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर रहे। जब अगर मॉड ना तोड़ा होता तो एच वाला चक्कर करना पड़ता, ठीक है। अभी यहाँ पर तो क्या है कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो बिना मॉड के हम डायरेक्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तब फंक्शन कौन सा लोगे आप इनमें से? -1, तो f की जगह रख दो आप -1। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव -1। अब x की वैल्यू 0 रखनी थी वैसे तो हमें, लेकिन कुछ बचा ही नहीं x वहाँ पर, तो रखे कहाँ पर? सीधे वैल्यू -1 ही आ गई, ठीक है। तो वैसे खेल तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन मैं RHL निकाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू, आपको नहीं निकालना, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ बस आपको, 0 पॉजिटिव f(x). जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है थोड़ी सी, तब फंक्शन कौन सा यूज़ होगा? ये वाला। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है? +1। तो लिमिट
x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1। अब x की वैल्यू 0 रखने के लिए तो कहीं बची नहीं, x है ही नहीं यहाँ पर, तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। आप देख पा रहे होगे LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, असांतत्य है। बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, बाकी सब जगह दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ पर असांतत्य है ये? x बराबर 0 पर, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप समझ लो, देख लो, अपने दिमाग और दिल में उतार लो और पेपर में भी उतार देना फिर। तो देखो बच्चों, इसमें भी वही सेम है। ये क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितने तक, 12 तक केवल यही चेक करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पता करने हैं, असांतत्य बिंदुओं की जांच करनी है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ठीक है। तो इसमें 2 पर ही हो सकता है केवल, क्योंकि 2 पर ही टूट रहा है, बाकी जगह तो होगा नहीं, बाकी जगह तो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल हमारा। तो वही 2 पे चेक करना है। सबसे पहले 3 चीज़ें हैं, क्या क्या 3 चीज़ें हमारे पास? सबसे पहले F2 निकाल दो, 2 पे ही तो चेक करोगे भाई, तो 2 पे निकाल दो। F2 कितना हो जाएगा? 2 जब F2 है तो कौन सा वाला फंक्शन लोगे? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला, क्योंकि इक्वल ऊपर वाले में लग रहा है। पावर 3 माइनस 3, तो 2 की पावर 3 8, 8 में से 3 गए तो 5, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमें निकालनी है क्या? LHL, कहाँ पर? x बराबर 2 पर। तो LHL x बराबर 2 पर लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx। जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है तो फंक्शन कौन सा लगेगा? ऊपर वाला, नीचे वाला? हैं? कौन सा लगेगा? ऊपर वाला। 2 से लेस देन, 2 से कम है तब ये वाला है, x की पावर 3 माइनस 2। अब लगा दो, x की 2 लगा दो, 2 नेगेटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता, बस x की 2 ही लगाना है आपको। 2 की पावर 3 माइनस 2 वही आ जाएगा 5। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, फंक्शन ही सेम था तो वही सेम आता था। तीसरा हमें निकालना है RHL। क्या निकालना है? RHL, कहाँ पर? x बराबर 2 पर। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx। सही बात है ये, ठीक है। तो क्या होएगा ये? लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन कौन सा लगेगा? नीचे वाला, क्योंकि जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो फंक्शन ये वाला, स्क्वायर प्लस 1। तो 2 डालोगे तो 2 की 4, 4 और 1 5। बोलो हाँ या ना? तीनों ही सेम आ गए, तीनों ही सेम आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कहना पड़ेगा इस सवाल में हमें? LHL। इसमें पूछा क्या था? इसने कहा था कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पता करने थे, असांतत्य बिंदु पता करने थे। कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन असांतत्य है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो ये कहीं पर नहीं है, क्योंकि एक मारा 2 पे हो सकता था, क्योंकि 2 पे फंक्शन टूट रहा है, वहाँ पर भी ये कॉन्टिन्यूस आ गया। तो ये अपने डोमेन में, डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, वो लिखना नहीं है आपको। प्रांत में, अपने प्रांत में, अपने डोमेन में, ये पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, कहीं पर भी असांतत्य नहीं है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, इसको नोट करो। आप नोट क्या करोगे? छोड़ो यार इसे। अब देखो ये जो बच्चों क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या, इसकी कॉन्टिन्यूटी की चेक करना है कि कहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, फलन सातत्य है कि नहीं, ये चेक करना है हमें। कैसे चेक करेंगे? अगर ये हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है, हर एक जगह सातत्य है, तो हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस है, सातत्य है। और अगर कहीं पर भी अगर डिसकंटिन्यूस हो गया तो हम कह सकते हैं फंक्शन पूरे के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। वहाँ पर तो पहले अभी तक हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे कि उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। यहाँ पर हम कहाँ की बात करें? हर एक जगह पूरा फंक्शन की बात चल रही है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो कहीं एक भी जगह अगर ये डिसकंटिन्यूस आ गया तो हम कह देंगे कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। क्या कह देंगे? असांतत्य फलन है। समझ पा रहे मेरी बात को? 100%, ठीक है। तो चेक करते हैं। हाँ, चेक कहाँ कर पाएंगे हम? 1 और 3 पे, 1 और 3 पे ही टूट रहा है ये, ठीक है। ये यहाँ पर, यहाँ मतलब 2 जगह टूट रहा है। ये 1 से यहाँ आया, मतलब ये टूट रहा है यहाँ पर 1 पर और यहाँ पर 3 पर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा हूँ? जब x की वैल्यू 1 से पहले ये है, 1 के बाद में ये है, ऐसी 3 से पहले ये है, 3 के बाद में ये है। तो हमें साफ साफ पता, इसमें चेक क्या करना है? इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि डिसकंटिन्यूस है। पूछो क्यों? क्योंकि 1 से पहले लेफ्ट 1 पर अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आएगी और राइट हैंड लिमिट 4 आएगी। खुद देखो ना, 1 से पहले फंक्शन ये वाला है, 1 के बाद ये x है नहीं, यहाँ पर तो सोचना ही नहीं है कुछ, x की वैल्यू रखनी तो है नहीं फिर, ठीक है ना। x की वैल्यू जो 1 है वो रखनी तो है नहीं, सीधे x से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 3 और राइट हैंड लिमिट आएगी
4, कहाँ पर 1 पर, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। ऐसी 3 पे भी, वैसे तो एक ही जगह डिसकंटिन्यूस होगा तो फंक्शन कह देंगे डिसकंटिन्यूस है, असांतत्य है, लेकिन 3 पर भी सेम चीज़ है। 3 से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 4 और 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 4, क्योंकि 3 से पहले फंक्शन ये वाला है, और राइट हैंड लिमिट आएगी 5। समझ पा रही मेरी बात को? तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है और राइट हैंड लिमिट 5 है, कहाँ पर 3 पर, तो 3 पर भी डिसकंटिन्यूस है, 1 पर भी डिसकंटिन्यूस है। वैसे केवल एक जगह हो जाता तो भी कम कह सकते हैं, वैसे 2 जगह है ये, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही ये कौन सा है, 14 है, ऐसे ही 15वां है, ऐसे ही 16वां है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम आते हैं कौन से पर, 17 पर। तो बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो इसमें क्या ए और बी की वैल्यू पता करनी है। पता करनी है, क्यों पता करनी है, कब पता करनी है? वो ये कह रहा है कि x बराबर 3 पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, सातत्य है। x बराबर 3 पर अगर ये सातत्य है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू बता दो। क्या कह रहा है, ए और बी की किन वैल्यू के लिए x बराबर 3 पर सातत्य। अगर x बराबर 3 पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? जहाँ पे वैल्यू तो नहीं निकलेगी, एक रिलेशन निकल आएगा। तो इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, यदि फंक्शन फलन x बराबर 3 पर सातत्य है तो क्या होगा, एल एच एल कहाँ पर, x बराबर 3 पर बराबर होगा आर एच एल x बराबर 3 पर। बोलो हाँ या ना? सही बात है बिल्कुल मेरी। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, चल रहे हैं अभी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? वही चीज़ है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, और आर एच एल का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। जब x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम है तब फंक्शन कौन सा लगेगा, ऊपर वाला। ठीक है, लगा दो इसमें फंक्शन लगा दो आप, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तो फंक्शन लग जाएगा ax प्लस 1। सही बात है। और जब x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज़्यादा है तब फंक्शन कौन सा लगेगा, x प्लस 3। लगा दो x की वैल्यू, यहाँ पर 3 लगाओगे तो 3a, 3 की x की 3 रखोगे 3a, हाँ x की 3 रखोगे 3 गुणा a 3a इक्वल टू 1, x की जगह यहाँ 3 रखोगे तो 3b प्लस 3। तो a और b की कोई वैल्यू तो नहीं निकल पाएगी यहाँ से, लेकिन एक रिलेशन निकल आएगा। क्या रिलेशन निकलेगा, 3b को आप चाहो तो इधर ले आओ, 3a माइनस 3b, 1 को आप उधर ले जाओ, 3 माइनस 1, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू आ गया आपके पास 2। क्या आ गया, 2। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, तो एक रिलेशन निकल आया, ए और बी की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन अगर इसको x बराबर 3 पर कॉन्टिन्यूस होना है, सातत्य होना है, तो ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए, ए और बी की वैल्यू जो भी है इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो मेरी, हल्की फुल्की? ठीक है, कोई समस्या परेशानी नहीं है। ये बात थी, अगर कॉन्टिन्यूस है तो ऐसा होएगा। वैसे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इसके बराबर ही होगा, कॉन्टिन्यूस है तो f3 के भी बराबर ही होगा, लेकिन f3 की जो वैल्यू है और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू 3 के बराबर है या 3 से कम है तो फंक्शन यही वाला आ रहा है, तो मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, f3 नहीं लिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? छोड़ो, इतना टेंशन मत लो, ऐसे समझ जाओ, इतना काफ़ी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फटाफट। बच्चों देखो 9th वाला क्वेश्चन भी देख लो आप। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ये दे रखा है, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ये सातत्य होगा x बराबर 0 पर भी। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, पहला चीज़ वैल्यू निकाल लो, f0 निकाल लो। f0 क्या होगी, जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1, क्योंकि जब x बराबर है 0 के तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। आ रही है बस समझ, जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब निकाल दो LHL। LHL कहाँ पर, x बराबर 0 पर। क्या होएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम है तब फंक्शन कौन सा वाला लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? x की वैल्यू 0 थोड़ी सी कम है तो लगेगा ऊपर वाला। ऊपर वाला जो लगेगा, एक्चुअली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, जो फंक्शन है एफ एक्स,
जब x की वैल्यू 0 से कम है तो मॉड x को माइनस एक्स लिख सकते हैं, मॉड x को माइनस एक्स लिख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 से कम है। तो जब x की वैल्यू 0 से बराबर है, बड़ी है, तो इसने 1 दे ही रखी है -1, x से x कट जाएगा तो ये -1 ही आएगा, माइनस है ना नीचे। तो एक्चुअली हर स्थिति में -1 आ रहा है, आप खुद ही देख पा रहे हो फंक्शन में ही, हर स्थिति में चाहे बराबर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, -1 आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूस होगा, इसीलिए x बराबर 0 पर। बाकी करके दिखाना पड़ेगा, जो 0 से वैल्यू कम है, 0 से कम है तो -1 लगा दो आप सीधे, तो -1 लगाओगे तो -1 आंसर आ जाएगा। और ऐसी तरीके से आप RHL निकाल के RHL निकालोगे तो ये वाला -1 आएगा, और सीधे -1, तीनों चीज़ें बराबर आ जाएंगी। समझ गए बात को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट सवाल। अब देखो बच्चों, जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो है 19वां सवाल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा 18 में हमने छोड़ दिया, 18 में आप बिल्कुल 97 की तरह कर सकते हो, वहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर रख देना, और तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आसान है, करोगे जैसे 17 में किया वैसे 18 में करके देखोगे तो हो जाएगा। बात कर रहे हैं हम 19वें की, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये वाला फंक्शन समझना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हिंदी में जो भी लिख रखा है देख लो आप, क्या बोला जा रहा है इसको? महत्तम पूर्णांक, उस जो भी है समस्त पूर्णांक बिंदु, महत्तम पूर्णांक लिखा है, पता नहीं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। क्या है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या मतलब होता है इसका? बहुत ध्यान से मतलब समझ लेना, इसका क्या मतलब है। अगर इसके अंदर लिख रहा है 5.2, इस फंक्शन के अंदर 5.2 लिख रहा है, तो इसको 5 कर देगा, ठीक है, इंटीजर कर देगा। इंटीजर होता है पूर्णांक, ये पूर्णांक है। अगर इसके अंदर लिख रहा है 5.9, तो इसको क्या कर देगा, ये क्या कर देगा? 5। ठीक है, मतलब 5 के बाद 6 तक जितने भी पॉइंट वाले नंबर हैं वो सबको ये 5 पे ही ला के रख देगा। जैसे नंबर लाइन पे बताऊँ, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। 5.1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी वैल्यू हो इनमें से, ये पीछे ला के इसको 5 पे रख देगा। ऐसे समझ लो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आदमी खड़े कर दिए हैं, 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ आदमी खड़े कर दिए, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अगर कोई आदमी इससे आगे निकलेगा तो पीछे वाला उसको खींच के यहीं ला के रख देगा। अगर इससे आगे निकल गया तो उसको पीछे ला के यहीं पर रख देगा। तो जैसे अगर 5.9 है तो इसने इंटीजर 5 कर दिया इसको, और अगर वैल्यू 10.9999 है, 11 नहीं हुई ना, 11 नहीं हुई तो इसको ये 10 ही कर देगा। ठीक है, ये काम होता है इसका, इंटीजर कर देता है जो भी इससे पहले वाला होता है। ठीक है, पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक कर देता है जो भी इससे पहले पूर्णांक पड़ता है, चाहे वैल्यू चाहे कोई। 10.99 मतलब लगभग 11 के बराबर हो गया, लगभग 11 के बराबर हो गया, लेकिन 11 नहीं करेगा ये, इससे पहले जो इंटीजर पड़ा था उसको कर देगा। जैसे इससे पहले 10 पड़ा था तो 10 कर देगा, ये समझ रहे हो ना, पीछे खींचेगा इसको। तो ये फंक्शन दे रखा है, इसने प्रूफ करवाया कि हर एक इंटीजर वैल्यू पे, हर एक पूर्णांक पर ये कैसा है, ये डिसकंटिन्यूस है, असांतत्य है। कहाँ पर? हर एक पूर्णांक पर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम इस सवाल को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट सी, हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में लिख दूं, लेट सी बी अ एन इंटीजर, ये एन है, ए एन, ठंड पड़ रही है ना तो हाथों में, तो एन ऐसे हो गया। लेट सी बी एन इंटीजर इन डोमेन ऑफ जी एक्स। क्या लिखा है मैंने, ये माना सी जी एक्स की प्रांत में एक पूर्णांक है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि सी क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, प्रांत प्रांत का छोड़ो, अब इतना मानना है हमने कि सी कोई क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो अब क्या होएगा आगे, बहुत ध्यान से समझोगे, सी पे ही निकालना है हमें तीनों चीज़ें, एफ सी, एल एच एल, आर एच एल। वहाँ पर यहाँ पर कोई पॉइंट दे नहीं रखा है, इसने कहा कोई भी इंटीजर सही, कोई भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो किसी पे भी वो कह रहा है कि आप चेक करके बताओ कि हर एक के लिए, वो किसी एक के लिए, हर एक इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस है, असांतत्य है, हर एक इंटीजर पर। तो ध्यान से समझेंगे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, वैल्यू फंक्शन पे जी सी निकाल दे रहे हैं। क्या निकाल दे रहे हैं?
जी सी, मतलब सी पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो सी माइनस सी ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा होगा क्या, जैसे अगर मैं 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 5 ही होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे सी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर सी इंटीजर है तो सी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सी ही होगा, जो कि आंसर 0 आ जाएगा। सी की वैल्यू सी रख दी, 0 आ गया, जैसे मैंने कहा 5 का 5 होता है। समझ पाए मेरी बात को, ठीक है। दूसरा हम निकालेंगे इसमें एल एच एल, क्या निकालेंगे, एल एच एल, कहाँ पर, x बराबर c पर। तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, ठीक है, c नेगेटिव एफ एक्स। मैंने h वाला मेथड सिखाया था, अब यहाँ h वाला मेथड लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा h वाला मेथड, क्योंकि ये एक स्पेशल फंक्शन है। क्या है ये, स्पेशल फंक्शन है। और जैसे मॉड को तो हमने तोड़ के एक साधारण फंक्शन बना दिया था, जैसे मॉड x होता है वैसे तो स्पेशल है वो, लेकिन हमने बता दिया कि जब x 0 से बड़ा है तो वो प्लस x है, और जब x 0 से छोटा है तो माइनस x है, तो हमने उसको नॉर्मल बना दिया था, ठीक है। लेकिन हम इसको नॉर्मल नहीं बना सकते जैसे हमने मॉड को बना दिया था, तो यहाँ पर तो हमें सी वाला h वाला मेथड लगाना पड़ेगा। h वाला मेथड कैसे लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, c की जगह h टेंस टू 0 कर दिया, और यहाँ हो जाएगा एफ सी माइनस एच, सी में से h माइनस कर देंगे क्योंकि h टेंस टू 0 लिमिट कर दी है हमने। बात समझ में आ पा रही है आपके, ठीक है। तो अब क्या होएगा, अब ये c माइनस एच रख जाएगा किसकी जगह पे, फंक्शन में। अच्छा यहाँ पर g है, f की जगह उसने g दिया है तो g रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, f नहीं है ना, g है तो g रखोगे। तो अब क्या होएगा, आगे रख दो ये c माइनस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ढूंढ ढूंढ के c माइनस एच रख दो, c माइनस एच रख दिया, यहाँ पर भी रख दो c माइनस एच रख दिया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पर जब मैंने c माइनस एच रख, अरे यार लिमिट लगाना भूल गया, लिमिट का बड़ा लफड़ा है, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो होगा क्या, ये लिखा है c माइनस एच, ठीक है। अगर यहाँ पर c की जगह मान लो 2 लिखा होता, c की जगह क्या लिखा होता 2, अगर मैं ये कहता 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो क्या होता ये, क्या होता ये, नहीं, 2 में से थोड़ा सा माइनस हो रहा है ना, 2 में से थोड़ा सा माइनस हो रहा है, मान लो थोड़ा सा कुछ माइनस हो गया और ये बन गया 1.9999, ऐसा रह गया कुछ, थोड़ा सा तो कम हुआ ना 2 से, थोड़ा सा कम है तो 1.999 मान सकते हैं। तो ये क्या कर देगा, 2, ये इसको 1 कर देगा, मैंने कहा ना उससे पहले वाला इंटीजर पूर्णांक कर देता है, तो इसको 1 कर देगा। अगर 2 में से आप थोड़ा सा माइनस कर रहे हो तो थोड़ा सा जैसे ही नीचे जाएगा ये वैल्यू, तुरंत इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा, 1 पे ला के रख देगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, ये तो c माइनस एच हो गया, इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आएगी c माइनस 1। जैसे 2 था, यहाँ पर 2 था तो 2 की वैल्यू 1 हो गई थी, 3 होता तो 2 हो जाता, अगर यहाँ 4 होता तो 4 से थोड़ा सा कम जैसी हुआ तुरंत 3 पे ला के रख देगा ये, तो वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे c था तो c माइनस 1 लिख दी मैंने। आगे हम क्या करेंगे, इसको लिमिट, अब तो h टेंस टू 0 लगा दो आप, अब कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल फंक्शन की दिक्कत आ रही थी वो हमने सॉल्व कर दिया। अब h टेंस टू 0 लगा दो, जब h टेंस टू 0 लगाओ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये c बचेगा माइनस ये वाला c बचेगा, माइनस माइनस प्लस ये वाला 1 बचेगा, h टेंस टू 0, h हटा दिया मैंने, h के 0 लगाऊंगा तो c से c कट गया, वैल्यू आ गई प्लस का 1। बोलो हाँ या ना। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आई थी हमारी 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 1, तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। बाकी आर एच एल हम निकालना चाहो मत चाहो, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, कम से कम कंसेप्ट तो सीख जाओगे आप, ठीक है। तो जल्दी से देखो आप आर एच एल, अरे मिट जा यार, ये तो डीट हो रहा है, शेर हो रहा है, ये तो हैवी ड्राइवर है। क्या निकाल दूं मैं अब, तीसरा आर एच एल, कहां पर, x बराबर c पर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव gx, ठीक है। लेकिन h में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0, अब c पॉजिटिव है ना तो g यहाँ पर c प्लस h आएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर फंक्शन में x है वहाँ पर c प्लस h रख दो, तो मैं लग दूंगा लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। अब होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, c
कहाँ पर, अच्छा हाँ, बहुत ध्यान से समझना, में सी प्लस एच हुआ है। अगर कोई मान लो दो है, दो में थोड़ा सा मैंने जोड़ भी दिया 0.0001, बहुत छोटी वैल्यू जोड़ दी, तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो दो से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ला के इसको दो पे ही तो रखेगा। सी जो वैल्यू है वहीं पे ला के, प्लस कर रहे हैं तो वहीं ला के रखे, माइनस क्या जैसे ही थोड़ा सा कम किया तो वो सीधे पीछे वाले पे ले जाके रख दे रहा था। यहाँ पर तो केवल ये सी है तो सी वैल्यू आ जाएगी इसकी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, सी प्लस एच वैल्यू हो जाएगी इसकी, सी आ जाएगी केवल, माइनस सी हो गया, ठीक है। इससे ये कट गया, अब एच रह गया, एच टेंड्स टू 0 जब रखूँगा मैं तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ पाए मेरी बात को। तो आर एच एल, एल एच एल और आर एच एल बराबर ही नहीं आए, इसकी तो बात की बात होती है, वैसे मैं निकाल पहले देता हूँ, लेकिन सबसे पहले एल एच एल आर एच एल निकालते हैं हम। तो एल एच एल आया 1, आर एच एल आया 0, एल एच एल इज नॉट इक्व टू आर एच एल। तो लिमिट वो कॉन्टिन्यूटी की तो बात छोड़ो, सांद्रता की तो बात छोड़ो, ये पहले इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट ही अस्तित्व में नहीं है, जो कि क्लास 11th में आपने सीखा था, ठीक है। फिलहाल उसका रोल नहीं है, रोल तो है मतलब, लेकिन पूछेगा नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर एल एच एल आर एच एल बराबर है तो उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट ही अस्तित्व में नहीं है। बात समझ पाया मेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि एक ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि पेपर में आएगा तो पूरे नंबर दिलाएगा ये, ठीक है। ओके, देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है मैंने बोर्ड पे, ठीक है। पहले तो आप ये समझो कि जो 19 है और अभी 22 है ना, 21 वाला है, उसको तो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और उससे पहले जो 20 था वो आप कर लोगे जब मैं ये वाला बता दूंगा तब, ठीक है। उसमें साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स स्पेशल है, बाकी सब सीधे सीधे हैं, उनकी दिक्कत नहीं है, तो आप कर लोगे। फिलहाल ये 22वां देखो, इसमें पहले तो ये समझो ये सब दे रखे हैं, इनके क्या कह रहा है कि इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में आप चेक करो, इनको कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी के बारे में इनको चेक करना है, तो बहुत ध्यान से समझोगे। ये है कोस, पहले तो ये समझ लो आप, कोसाइन लिखा है, ये कॉस, इसकी शॉर्ट फॉर्म कॉस होती है, ये मतलब लॉन्ग में लिख दिया है इसने, इसको ऐसे ही थोड़ा बहुत मज़े लेने की कोशिश कर रहा था। ये कोसेक है, ये सेक है, ठीक है, और ये कॉट है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा आपके साथ क्या ले रहा था, फिरकी ले रहा था, कुछ नहीं है। कॉस, कोसेक, सेक और कॉट के बारे में ये बात कर रहा है, इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में चर्चा करवा रहा है आपसे, ठीक है। तो अब इनके बारे में है क्या, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कॉस का बताऊंगा तो साइन का भी इसी के तरीके से हो जाएगा। बात रहेगी फिर कोसेक की, सेक की और कॉट की, तो इनमें कुछ थोड़ा सा है अलग, मैं बताऊंगा आपको क्या अलग है। पहले कॉस का देखते हैं हम बहुत जल्दी से, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम एफ एक्स बराबर कॉस एक्स मान ले रहे हैं, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हम कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता है, किस तरीके से दिखाएंगे कि ये होता है या नहीं होता है। सेम इसी तरीके से साइन का भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही तीन चीज़ें हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि ये पूरे कॉस एक्स की बात कर रहा है, किसकी बात, मतलब कोई यहाँ पर ऐसा नहीं दिया कि एक्स बराबर पाई पर या एक्स बराबर पाई बाई 2 पर, ऐसा कुछ इसने हमको नहीं दिया। इसने ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, ओवरऑल फंक्शन की ये बात कर रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता है। तो ओवरऑल की बात कर रहा है, तो हमें एक पॉइंट को ही मानना पड़ेगा भाई। हम कैसे, जैसे 2 पे 3 पे 4 पे ऐसी तो चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं ना इसने, तो हम एक पॉइंट मान लेंगे कि इसकी डोमेन में, इसके प्रांत में एक पॉइंट एक्स इक्व टू सी है, उसी पे हम चेक कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो लेट एक्स इक्व टू सी बी अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। क्या मतलब है, माना x बराबर c, इसकी प्रांत में कोई एक बिंदु है, ठीक है। तो हम करेंगे वही तीनों चीजें चेक। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ सी कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा कॉस सी, ठीक है। इसके बाद दूसरी क्या चीज चेक करेंगे, एल एच एल कहाँ पर, x बराबर c पर, x बराबर c पे एल एच एल चेक करेंगे। तो कर दो भाई, क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स, इसको h में कन्वर्ट कर दो। फिर स्पेशल फंक्शन है cos x, तो h से ही हो पाएगा फिर,
इसको लिख देंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस एच। ठीक है, सी में से सी नेगेटिव मतलब सी में से थोड़ा सा h माइनस कर दिया जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, आगे ही कर देता हूँ मैं, ये आलतू फालतू चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से। तो आगे क्या होएगा, अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर c माइनस एच रख दो। एक्चुअली एक ही जगह x है यहाँ पर, इसी के बारे में तो चर्चा चल रही है अभी, बाकी इनके बारे में बाद में देखेंगे। तो रख दो, इसमें क्या रख दोगे आप, लिमिट, अरे यार h है, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस एच। बोलो हाँ या ना। अब cos c माइनस एच का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, cos c माइनस एच का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो वैसे तो ये होता है लिमिट का, ये होता है कि अगर जो लिमिट लगाने पर अगर वो आपका 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, अब फॉर्मूला लगा के ही किया जाता है, तो फॉर्मूला लगा के हम दिखा देंगे। cos c माइनस एच का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो गया, cos c इंटू cos h प्लस sin c इंटू साइन एच। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 लगा दो आप, h टेंड्स टू, यहीं लगा दे रहा हूँ, हाँ, cos x माइनस वाई का। तो जब h टेंड्स टू 0 लगाऊंगा तो cos 0 की वैल्यू cos c है ये तो, इंटू cos 0 प्लस sin c है ये तो, इंटू sin 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, पूरे को 0 कर देगा, ये बचेगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की गुणा cos c में होगी तो cos c आ जाएगा। आ गया यहाँ तक। सेम आप RHL निकाल सकते हो क्या, सेम तरीके से RHL निकाल सकते हो क्या, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, इसके बाद क्या होएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, इसके बाद क्या होएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस h, फॉर्मूला लग जाएगा इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos का फॉर्मूला क्या होगा, cos c cos h प्लस साइन, प्लस है तो माइनस आएगा, sin c sin h। वैल्यू डालोगे, जब h टेंड्स टू 0 डालोगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जब 0 डालूंगा तो साइन 0 0, ये पूरा कट जाएगा 0, cos 0 डालोगे 1 cos c आ जाएगा, फिर समझ गए ना। तो आप चेक कर पा रहे हो LHL RHL सब कुछ बराबर आ गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL RHL सब cos c आया है। तो हम कह सकते हैं कि cos अपने पूरे प्रांत में, पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, सातत्य होता है। समझ पाए आप, क्यों, क्योंकि LHL बराबर है RHL के, बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। और ये जो C पर ये कॉन्टिन्यूस है, अगर C पे कॉन्टिन्यूस है तो ये अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट में कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हमने C कोई एक रैंडम पॉइंट लिया था, हमने ऐसे C कोई स्पेशल पॉइंट नहीं लिया है, हमने कोई C रैंडम पॉइंट लिया, उस पर अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी लास्ट में, इंग्लिश में लिखोगे हैंस fx या फिर cos x इज कंटिन्यूस इज एवरीवेयर, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दोगे हैंस fx इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, हिंदी में लिख दो जाता है cos x सभी बिंदुओं पर सातत्य है। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। cos x का तो मैंने कर दिया, बिल्कुल हूबहू sin x का होगा, आ सकता है पेपर में, तो ध्यान रख लेना cos x का किस तरीके से किया। इसी तरीके से sin x का अगर आता है तो sin x का भी करना पड़ेगा। इनका मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा सा इनमें फर्क है। अब देखो बच्चों, इसमें मैं ये वाला फंक्शन, ये क्वेश्चन बचे बाकी के तीनों जो क्वेश्चन बचे, सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया fx बराबर तीनों में से cot x ले लिया। अगर आपके पेपर में ये सवाल आता है तो थोड़ा बहुत इसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो हमको अपने से समझाना पड़ेगा। इसको क्या समझाना पड़ेगा, ये जो cot x फंक्शन होता है ना, ये एक्चुअली डिफाइन नहीं होता है। आपने टेबल पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री वाली, तो उसमें टेबल पे ध्यान दिया होगा कि 0 पर साइन 0 के, हाँ 0 साइन, जैसे अगर cot x होता क्या एक्चुअली, cos x अपॉन साइन x, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, अपॉन में 0 आ जाएगा, अपॉन में 0 होगा तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ये नॉट डिफाइन मतलब समझ रहे हो कि अपॉन में 0 आ जाए तो इनफाइनाइट बन जाता है, वो नॉट डिफाइन बन जाता है।
तो ये फंक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो सीधी सीधी बात है कि जब जीरो पर अगर कॉन्टिन्यूस की कॉन्टिन्यूटी की तो बात क्या करें, फंक्शन ही जब वहाँ पर नहीं है तो कॉन्टिन्यूस और नॉट कॉन्टिन्यूस होने का सवाल ही क्या पैदा होता है। तो इसको पहले या तो हमें बताना चाहिए कि कहाँ पे बात कर रहा है। तो हम खुद से बता सकते हैं यहाँ पर कि क्या बता सकते हैं, चाहो तो आप इसको ऐसे ही लिख लो पहले cos x अपॉन साइन x। तो आप बता दोगे कि एफ एक्स कहाँ कहाँ पर, एक तो साइन की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, जीरो पे होती है, इक्वल मत लगाओ, जीरो पर, जीरो के बाद पाई पर, पाई के बाद 2 पाई पर, उसके बाद 3 पाई पर, 4 पाई पर, एफ एक्स जीरो ये पर हिंदी में लिख देना पर डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, पूरा इंग्लिश में लिखूँ हिंदी में लिखूँ, यार मैंने दोनों मिक्स कर दिए। अच्छा हिंदी में लिखूँ, डिफाइन को हिंदी में क्या कहते हैं फिर? नहीं, डिफाइन नहीं होता है, मतलब इसका कोई मान नहीं होता है। छोड़ो, मैं इसको लिखता हूँ इंग्लिश में। एफ एक्स इज नॉट डिफाइन, पूरा मिटा देता हूँ, हटाओ। एफ एक्स इज नॉट डिफाइन एट 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इन सब पे डिफाइन नहीं होता ये जो एफ एक्स मतलब कॉट एक्स है, इन सब वैल्यू पे इसका मान ही नहीं होता कोई, तो डिसकंटिन्यूस तो होगा ही वो वहाँ पर। बाकी सब जगह बात की जाए तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बाकी हम चेक करके दिखा देते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम वही चीज़ मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम, कि सी कोई पॉइंट है इसकी डोमेन में, इसकी डोमेन में सी कोई पॉइंट है। लेट, या फिर हिंदी में माना लिख सकते हो, लेट एक्स बराबर सी इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। हिंदी में लिख देंगे, लिख दूं मैं, माना x बराबर सी प्रांत में या फिर एफ एक्स की प्रांत में कोई बिंदु है। ठीक है, किस किस को छोड़ के, एक्सेप्ट ये सारी वैल्यू, इनको नहीं ले सकता, ये सी ये नहीं हो सकता, अगर ये होगा तो फिर तो खेल ख़राब है, फिर तो वो नॉट डिफाइन फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इन एक्सेप्ट मतलब इन सबको छोड़कर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, हल्का फुल्का समझते हो, बाकी ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा ये पूछा जाएगा। कॉस एक्स साइन एक्स का पूछ सकता है, पूछने को ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसीलिए तो सबसे पहले हम वैल्यू की बात करें तो एफ सी कितना होगा, सी माना है ना मैंने, तो एफ सी कितना हो जाएगा, कॉट सी, जैसे पीछे किया था। उसके बाद हम दूसरा क्या निकाल देंगे, एल एच एल कहाँ पर, एक्स बराबर सी पर, तो क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स। तो जल्दी जल्दी कर दूंगा मैं थोड़ा, लिमिट एक्स टेंस टू एच में बदल देंगे इसको, एच टेंस टू 0 और एफ की जगह क्या आ जाएगा, सी माइनस एच। तो फंक्शन लगा दो आप, लिमिट, फंक्शन क्या है हमारा, कॉट है, तो एफ की जगह आप कॉट लगा दो, कॉट सी माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, अब इसको अगर आप कॉट का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, एक्स माइनस वाई वाला साइन और कॉस का होता है, तो आप इसको कॉस अपॉन साइन लिख दो। आप इसको क्या लिख दो, कॉस अपॉन साइन। तो इसमें लिख दो आप लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी माइनस एच अपॉन साइन सी माइनस एच। बाकी लगाने को हम यहाँ पर भी डायरेक्ट एच टेंस टू 0 लगा देते हैं, मैं लगा ही देता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो, अब चाहो तो देखो मैं बता दे रहा हूँ तरीका, पेपर में आ जाए तो आप जैसे मैं बताने जा रहा हूँ वैसे भी कर दोगे तो गलत नहीं है। बाकी अगर आपका टाइम हो अच्छा खासा तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। आप क्या करना, ऐसे लिख दिया, अब फॉर्मूला लगा दोगे कॉस सी माइनस एच, कॉस सी प्लस एच माइनस एच का, एच की वैल्यू 0 लगा देना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर 0/0 अगर नहीं बन रहा है तो मैं एच की वैल्यू को 0 लगा सकता हूँ डायरेक्ट, एच की वैल्यू डायरेक्ट 0 लगाऊंगा तो ये कॉट सी ही बचेगा, केवल क्या बचेगा, कॉट सी। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं, इसको हम इस तरीके से
मैं बोल देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर लिमिट, उसी तरीके से भी बता देता हूँ, h टेंस टू 0 कॉस c माइनस एच अपॉन साइन c माइनस एच। अब यहाँ पर भी वो वाली चीज़ जो मैंने कही थी यहाँ पर, ये वाली के ये सब वैल्यू छोड़ के कि हम यहाँ पर भी बता सकते हैं कि h की वैल्यू 0 अगर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर तो ठीक है, लगा तो सकता हूँ, लेकिन h की वैल्यू 0 में लगाऊंगा यहाँ पर तो c अच्छा वो पहले ही डिफाइन कर दिया हमने, ठीक हो, कोई नहीं है। अब आप इसको हटाओ यार, फालतू में क्यों झंझट में पड़ रहे हैं। इसको 0 आप सीधे आप लिखो, 0 लगाओ और कॉट c लिख दो, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अभी जैसे मैंने लिखा था ऊपर नीचे करके, आप वैसे भी लिख सकते थे, पूरी उनका फॉर्मूला लगा के साइन और कॉस का, फिर h टेंस टू 0 लगाते तब भी कॉट c आता, ठीक, वो बन जाता कॉस c अपॉन साइन c। वो किसी तरीके से दिखा सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसी RHL है, x टेंस टू c एग्जैक्टली ऐसे ही निकल जाएगा ये, इसको भी ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 लगा दो f c प्लस h, और फिर f की जगह क्या रख दोगे आप, f की जगह क्या रख दोगे, कॉट c प्लस h। अब h की वैल्यू अगर मैं 0 लगा रहा हूँ तो डायरेक्ट लगाई जा सकती है, लिमिट्स में ये रूल है कि हम अगर ये 0/0 नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट 0 वैल्यू लगा दो, तो जब 0 लगाओगे तो कॉट c ही बचेगा यहाँ से केवल, ठीक है। बाकी इसको कॉस साइन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप चेक कर पा रहे होगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आ गई, तो वैल्यू ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसके आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन आ जाएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। और लेकिन ये कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन वैल्यू छोड़ के, कौन कौन सी, ये सारी वैल्यू छोड़ के, इन सारी वैल्यू को छोड़ के, क्यों, क्योंकि इस पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता, तो क्वांटिटी का कोई सवाल नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 पहले समझाता हूँ मैं आपको। तो देखो बच्चों ध्यान से समझो, ये है 21वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक्चुअली करना क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ये 2 नंबर में आएगा ये वाला सवाल, ठीक है। अब जैसे यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अच्छा 5 नंबर में आ जाए तो क्या करोगे आप, तो जैसे अभी मैंने पीछे साइन एक्स कॉस एक्स करके दिखाया था ना, पूरा वैसे ही करोगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, दो ही चीज़ तो है, साइन एक्स अलग होता रहेगा, कॉस एक्स अलग होता रहेगा, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन आएगा ये 2 नंबर में। तो 2 नंबर में आपको किस तरीके से करके दिखाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि अगर हिंदी में लिख देता हूँ, यदि fx और gx सान्तत्य हैं, सान्तत्य कैसे है यार, सान्तत्य सही है, सान्तत्य है, अगर fx भी सान्तत्य है, gx भी सान्तत्य है, कॉन्टिन्यूस, सान्तत्य मतलब कॉन्टिन्यूस, दोनों अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो fx प्लस gx भी क्या होगा, सान्तत्य होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। और fx प्लस gx दो फंक्शन है, fx माइनस gx भी सान्तत्य होगा अगर दोनों सान्तत्य हैं तो, और fx इंटू gx भी सान्तत्य होगा, ठीक है। और fx अपॉन gx भी सान्तत्य होगा, किसको छोड़ के, gx बराबर 0 को छोड़कर, यहाँ ठीक है। fx अपॉन gx भी सान्तत्य होगा, लेकिन gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि gx की वैल्यू 0 हो गई तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फंक्शन ही डिफाइन नहीं तो सान्तत्य की बात क्या रहेगी। तो ये कंसेप्ट है, आप ऐसे सवाल आएंगे तो ये वाली बात बता के आप बता सकते हो। ये क्या बताओगे इस सवाल में कि ये दोनों है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी में ही बताता हूँ, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, हैं कुछ नहीं जानते आप, हम जानते हैं कि यदि, हिंदी में मजा आ रहा है, यदि fx और gx सान्तत्य हैं, तब fx प्लस gx भी सान्तत्य होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो मेरी बात को। अतः साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सान्तत्य होगा, वो यही पूछ रहा है कि सान्तत्य है कि नहीं, क्योंकि जी एक्स भी सान्तत्य है, कॉस एक्स भी सान्तत्य है, तो ये भी सान्तत्य होगा।
बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है ये बिल्कुल। इस तरीके से आएगा सवाल को लिख लोगे। ठीक है, गुणा भी हो रही होगी, तो हो रही है 21वें का जो तीसरा है उसमें गुणा हो रही है, तो वही चीज़ यहाँ लिख दोगे कि एफ एक्स और जी एक्स सातत्य, तो एफ एक्स गुणा जी एक्स भी सातत्य होगा। हाँ हाँ, कुछ भी हो तो सातत्य होता है, भाग हो तो भी होता है, लेकिन ये नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इस तरीके से थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। सवाल सवाल समझ में आ गया? अच्छा, अभी सातत्यता की जांच तो मैंने करवाई दी, साइन एक्स की भी करवा दी, कॉस एक्स की भी करवा दी, दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। मैंने एक ही करवाया कॉस एक्स वाला, साइन एक्स सबसे खुद से करोगे आप घर पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 21 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बाकी जो दूसरा, अब दूसरे पार्ट में कर लेंगे बाकी क्वेश्चन, लेकिन वो सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एक एक सवाल आपका 5 नंबर का आना ही आना है, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे इसको अगर आप समझ लेते हो तो। अगर आपको लग रहा है कि ये बोरिंग है, मतलब अजीब सा है ये वाली एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है। क्या मुश्किल है इसमें? भाई मुश्किल है नहीं। ठीक है, आसान सी चीज़ है, सीख लो तो क्या दिक्कत आ रही है? अगर सीख लोगे 5 नंबर तो सीधे सीधे पक्के हो रहे हैं कि नहीं आपके? समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आपको समझ लो, सीख लो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि इसके साथ या तो ऑप्शन में ही ना हो सवाल, कुछ तो ऑप्शन में होते हैं, चॉइस होती है, ऑप्शन में नहीं हुआ तो 5 नंबर मारे जाएंगे आपके। और अगर ऑप्शन में हुआ भी तो हो सकता है वो टफ हो, इसको कर लो आप। ठीक है, पेपर भी ऐसे बनाया जाता है कि जब दो एक साथ टफ टफ क्वेश्चन रख देते हैं तो दोनों में से कोई एक करने ही पड़े, ऑप्शन देते हैं लेकिन इस तरीके से देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, सारा कुछ सीख के जाना है। एनसीईआरटी तो आप रट लो। ठीक है, एनसीईआरटी रट लो, बाकी जो मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो प्रैक्टिस कर लो। आपका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 ही लेके आने हैं आपको। वो जब कब आएंगे, जब आपको एक तो एनसीईआरटी पूरी रटी होनी चाहिए और दूसरा थोड़े एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन किए होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो आप लगातार, जितनी कर सकते हो। पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं और जो भी समस्या हो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक जो मुश्किल चीज़ें हैं उसको आसान ऐसी इसी तरीके से करते जाएंगे। जो आसान चीज़ें वो तो आपको आती हैं। एनसीईआरटी पूरी रट लो, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ मैं, जो मुझे लग रहे हैं कि इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा जो आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल दूसरे पार्ट में इसके।